हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी चैनल पर। तो हम यहाँ पे करवा रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंदर हमारे चले हुए हैं PYQ, और PYQ हम टॉपिक वाइज लिए हुए हैं। और हमारा टॉपिक चल रहा था विराम चिन्ह, वो जो कि हमारा समाप्त हो चुका है। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा वर्तनी शुद्धि। तो देखते हैं क्या होता है वर्तनी शुद्धि। वर्तनी शुद्धि क्या होता है? वर्तनी उसे कहते हैं जब भी हम हिंदी भाषा के अंदर किसी भी अक्षर या शब्द को लिखते हैं मात्राओं सहित, उसके लिखने के ढंग को या रीत को वर्तनी कहा जाता है। इसे हम अक्षरी भी कहते हैं और हिज्जे भी कहा जाता है इसे। तो आइए देखते हैं हिंदी व्याकरण के अंदर वर्तनी शुद्धि कैसे होती है। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द चुनिए। शब्द है हमारा अनाधिकार। तो ऑप्शन है हमारे 5 ऑप्शन है हमारे। इनमें से ये बताना है कि अनाधिकार का शुद्ध रूप क्या है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो क्या हो जाएगा अनाधिकार का? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या होता है हमारा? अनाधिकार सही रूप होता है वर्तनी की दृष्टि से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा परलौकिक। इसका शुद्ध रूप बताना है। बताइए 5 ऑप्शन, इनमें से कौन सा शुद्ध रूप होगा? क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा पारलौकिक होता है भाई। परलौकिक का शुद्ध रूप क्या होगा? पारलौकिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा कि चांद का शुद्ध रूप बताइए क्या होगा। शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं चांद को? तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चंद्र बिंदु आता है ना इसके ऊपर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सौंदर्यता का शुद्ध रूप बताना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा भाई। क्या होता है शुद्ध रूप? सौंदर्य। सौंदर्य क्या है हमारा? भाववाचक संज्ञा है। इसका विशेषण क्या होगा? सुंदर से सौंदर्य बना है। सुंदर लड़की का सौंदर्य बहुत अच्छा है। तो सौंदर्य क्या है हमारा? भाववाचक संज्ञा। यह सही रूप होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसाद का शुद्ध रूप बताइए। 5 ऑप्शन है हमारे। कैसे लिखा जाता है प्रसाद को, यह बताना है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन हमारा सही? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रसाद को शुद्ध रूप में ऐसे लिखा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है हमारा सन्यासी शब्द है, इसका शुद्ध रूप बताना है। ये बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। बताइए क्या होगा इसका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा भाई बी ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा अनुस्वार भी आएगा और न भी आएगा, अनुनासिक भी आएगा। ठीक है, ये हमारा शुद्ध रूप होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शब्द है हमारा त्याज्य। त्याज्य का शुद्ध रूप बताना है। तो 5 ऑप्शन है हमारे, इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन है वर्तनी शुद्धि से सही रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ये हमारा क्या है, शुद्ध रूप है, त्याज्य ऐसे लिखा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुदृढ़ का सही रूप बताना है, वर्तनी शुद्धि बतानी है सुदृढ़ की। तो कौन सा सही रहेगा हमारा, बताइए। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा इसके अंदर, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। सुदृढ़ कैसे लिखा जाता है, ऐसे दृढ़। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। विधाता, सर्वश्रेष्ठ, भूमिगन या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, बताइए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। कैसे होगा, देखो ये यहाँ पे टय की जगह ठह आ जाएगा, सर्वश्रेष्ठ, ये भूमिगन आगे की मात्रा हो जाएगी इसमें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अतिशोक्ति, दुर्गति, मरीचि, निर्धि किस विकल्प में सही सभी शब्द शुद्ध हैं। ऑप्शन 4 दे रखे हैं हमारे। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन है हमारा पहला और दूसरा सही है। सी ऑप्शन है हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। डी ऑप्शन है हमारा कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। तो इनमें से एक ऑप्शन हमारा बनेगा, वो बताना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा भाई, यहाँ पे देखो, ये अतिशोक्ति हमारा सही है, ये हमारा गलत है, मरीचि हमारा सही है और निर्धि हमारा सही है। तो 1, 3, 4 कौन सा ऑप्शन बन जाएगा हमारा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। दुर्गति ऐसे होता है ना, शुद्ध रूप ये होगा भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी वर्तनी सही है या कि शुद्ध है। ऑप्शन है हमारे 4 दीवारी, 4 दीवारी,
चार दीवारी और चाहर दीवारी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें, बताइए। तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा भाई, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। चार दीवारी नहीं होता सही, सही शुद्ध रूप क्या होता है, चार दीवारी होता है शब्द। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है शुद्ध। ए ऑप्शन है हमारा कौतूहल, ये कौतूहल ही शब्द है भाई, इसका शुद्ध रूप बताना है। चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, बताइए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ऐसे होता है कौतूहल का शुद्ध रूप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, भाग्यमान, रामायण, लालायित, वाल्मीकि। तो कौन सा सही होगा, वर्तनी सही बतानी है, बताइए। तो कौन सा शब्द सही होगा इसमें हमारा, यहाँ पे देखो ये कैसे लिखा जाता है, भाग्यवान होता है शब्द शुद्ध। रामायण का क्या होता है, रामायण, ये सही है भाई। वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है, देखो ये सही शुद्ध रूप होगा इसका। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अधोगति, उज्ज्वल, विस्मरण, हितैषी, ये चार शब्द दिए गए हैं। इनमें से विकल्प में सही शब्द शुद्ध कौन सा है, ये पूछ रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। ए ऑप्शन है हमारा 1, 2 और 4, बी ऑप्शन है हमारा 1, 2 और 3, सी ऑप्शन है हमारा 3 और 4 और डी ऑप्शन है हमारा 2 और 4। तो इसमें से चार शब्द दे रखे, इनमें से कौन कौन सा शुद्ध है ये बताना है, बताइए। कौन सा हो जाएगा हमारा, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, देखो ये क्या है, ये ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, सी ऑप्शन बनेगा। देखो अधोगति कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है। और उज्ज्वल कैसे लिखते हैं, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। ये सही शुद्ध रूप होगा इनका। तो सही ऑप्शन हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, विस्मरण और हितैषी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। चार ऑप्शन है हमारे। आभ्यंतरिक एक ही शब्द है,
इनमें से शुद्ध बताना है कि कौन सा है यहाँ पे अभ्यंतर का। बताइए। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा, आभ्यंतरिक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा प्रसून, गंधर्व, सुषुप्ति। सेकंड है हमारा पंकज, परंपरा, गंगा। थर्ड ऑप्शन है हमारा चंचल, कन्या, घंटा। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा लक्ष्य, कृपया, अभिनेत्री। तो इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही बनेगा ये बताना है। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे? ये ऑप्शन हमारा सही होगा भाई। देखो, त्रैसून, सुषुप्ति ये गलत है भाई। पंकज, परंपरा, गंगा ये सही है। इसमें ये देखो चंचल, घंटा यहाँ पे वो आने आएगा दा। अभिनेत्री यहाँ पे गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे? केवल सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, जो कि सी कैटेगरी के अंदर रखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? बारात, कालिदास, बाजार, बाजार। बताइए। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे? डी ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे, बाजार। ये हमारा शुद्ध रूप है। देखो, बारात शब्द होता है, कालिदास में आगे की मात्रा आएगी। देखो, ये हमारा शुद्ध रूप होगा। ठीक है, ये बाजार है। बाजार कोई शब्द नहीं होता, बाजार शब्द हुआ, बाजार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक की वर्तनी शुद्ध है इनमें से, बताइयो। आधिकारिक, आधिकारिक का ही शुद्ध रूप बताना है। शब्द एक ही है हमारा, उसी का शुद्ध रूप बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? कौन सा हो जाएगा हमारा सही? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन हमारा सही, आधिकारिक। देखो, अधिकार में जब एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनता है हमारा? आधिकारिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है पूजनीय, प्रामाणिक, तत्कालिक और पैतृक। बताइए कौन सा हमारा शुद्ध रूप है? कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें? बताइए। देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रामाणिक शब्द सही शुद्ध रूप होता है। पूजनीय कैसे होता है?
ये देखो ऐसे सही शुद्ध रूप होता है। आमतौर पर हम इसी को सही मानते हैं, लेकिन ये अशुद्ध होता है और तात्कालिक होता है। ठीक है, पैतृक ये हमारा सही शुद्ध रूप होगा। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? प्रामाणिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है रचयिता, अनाधिकार, चिन्ह, अनुकूल। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा इनमें से, ये बताना है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही? शुद्ध रूप क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा, अनुकूल। देखो रचयिता कैसे लिखा जाता है, ये इसका शुद्ध रूप है। अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। और यहां पे चिन्ह ऐसे लिखा जाएगा भाई, यहां पे। वैसे इसको तत्सम माना गया है, इसको तद्भव। व्याकरण की दृष्टि से इसे ठीक माना गया है। पहले हम इसका प्रयोग करते थे, लेकिन अब हम इसका प्रयोग करते हैं तद्भव के अंदर। तो ऑप्शन इसमें हमारा क्या रहेगा? ये भी सही रहेगा और ये भी सही रहेगा। तो ये ऑप्शन हमारे गलत है, जो कि शुद्ध रूप इनका ये है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है सुंदरी लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की या सुंदर लड़के। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें, ये बताना है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? ये ऑप्शन हमारा सही होगा, सुंदर लड़की। सुंदरी नाम की का कोई शब्द नहीं होता, सुंदर से सौंदर्य बनेगा, जो कि हमारा भाववाचक संज्ञा के अंदर चला जाएगा। और विशेषण क्या होता है हमारा? सुंदर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अधीन, आधीन, अधीन, आधीन। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा इसके अंदर, बताइए। तो कौन सा हो जाएगा हमारा शुद्ध रूप? कौन सा होगा? अधीन। ये हमारा सही शब्द होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द के वर्तनी अशुद्ध है? सही नहीं है। इसमें है याज्ञवल्क्य, सदृश, हस्तक्षेप, गृहिणी। तो इसमें एक अशुद्ध है, बताइए कौन सा सही रहेगा हमारे यहाँ पे, जो कि गलत है शब्द। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है। क्या होता है? याज्ञवल्क्य होता है, ये होता है सही शब्द। सदृश हमारा सही है, हस्तक्षेप भी सही है और गृहिणी भी हमारा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, यानी कि सही। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा या परीक्षा। तो इसमें से बताइए कौन सा सही शब्द होगा। तो यहां ऑप्शन हमारा ये सही रहेगा, परीक्षा होता है। और इसका ये हमारा क्या होता है?
तत्सम होता है। इसका तद्भव क्या होगा हमारा? परक। ये हमारा तद्भव हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छाटिए। ऋण, रित, ऋण, ऋजु। तो कौन सा शब्द हमारा यहाँ पे सही होगा ये बताना है। बताइए। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे? शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा हमारा? ये सही होगा, ऋण। ऋतु का ऐसे लिखा जाता ना, ऋतु। और ऋजु, ये ऋजु। तो शुद्ध शब्द क्या होगा था? ऋण। ये हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा यहाँ पे? ऋण शब्द सही है यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द छाटिए। ऑप्शन है हमारा आषाढ़, बी ऑप्शन है हमारा पुष्ट, और अगला ऑप्शन है हमारा कष्ट, डी ऑप्शन है हमारा रेशम। तो कौन सा ऑप्शन हमारा शुद्ध होगा? 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें से शुद्ध बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? देखो, आषाढ़ हमारा सही है, सही है। पुष्ट हमारा सही नहीं है। पुष्ट कैसे होगा? ऐसे सही होगा। कष्ट हमारा सही है और रेशम हमारा सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ये होगा? ये वाला ऑप्शन हमारा अशुद्ध होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म का चयन कीजिए। ए ऑप्शन में है आवर्त, क्या होता है? पानी का भंवर होता है। बी ऑप्शन है हमारा अवश्य, अवश्य होता है। सी ऑप्शन है हमारा अश्व, घोड़ा होता है। डी ऑप्शन है हमारा आसन, भोजन होता है। तो बताइए, इसमें से सही शब्द युग्म बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही रहेगा ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। आवर्त क्या होता है? पानी का भंवर होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की मात्रागत शुद्धि अशुद्धि पर विचार करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए हमारा सूची, उज्जवल, मनोनीत, अनुग्रहित। तो इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये पूछ रखा कि 3 सही हैं, 2 सही हैं या सारे सही हैं। तो ऑप्शन हमें करेक्ट करना है कि कौन सा सही बनेगा। दे रखा है कि ए में दे रखा है केवल 1 अशुद्ध है। बी ऑप्शन में दे रखा है कि 1 और 2 दोनों ही अशुद्ध हैं। सी ऑप्शन है हमारा पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही अशुद्ध हैं। और डी ऑप्शन है हमारा कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों ही अशुद्ध हैं। तो ये बताना है भाई, यहाँ पे अशुद्धि बतानी है। कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे? अशुद्ध बताना है ना। देखो, सूची कैसे लिखते हैं हम? ऐसे लिखते हैं ना सूची। और उज्जवल कैसे लिखते हैं हम?
उज्ज्वल का शुद्ध रूप ये लिखा जाएगा, और ये बहुत बार पेपर के अंदर आ चुका है। मनोनीत सही है हमारा और अनुग्रहित भी सही है हमारा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा? अशुद्ध, मात्रागत शुद्ध अशुद्धि पर विचार कीजिए। तो कौन सा हमारा सही बन जाएगा यहाँ पे? ये वाला सही बनेगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अशुद्ध हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? संग्रहित, संग्रहित यानी कि यहाँ पे संग्रहित का शुद्ध रूप पूछ रखा है, वो बताना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही? डी ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे। ये हमारा शुद्ध शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उंगली, बांस, पांचवा दांत। तो अशुद्ध बताना है। तो कौन सा रहेगा यहाँ पे अशुद्ध? बताइए। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे शुद्ध शब्द? देखिए, ये हमारा सही शब्द होगा। यहाँ पे चंद्र बिंदु आता है। बांस भी हमारा सही है। पांचवा हमारा गलत है भाई। दांत हमारा सही है। पांचवा कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा पांचवा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि हमारी क्लास आपको हेल्पफुल लगी होगी, और इसी तरह आगे की वीडियोस को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ सक्सेस विद मास्टर जी चैनल पर। धन्यवाद।